मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि वशीकरण का असली मतलब क्या है? ये सच में होता है? बिल्कुल होता है। और वशीकरण का असली मतलब, वशीकरण शब्द में ही वश, वश में करना, सामने वाले के माइंड को कंट्रोल में करना, यही वशीकरण है। और दूसरा, लोग कई बार ऐसे बोलते हैं कि वशीकरण होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो विष्णु का दिया हुआ है, जी। उन्होंने निकाला था, ठीक है, मोहिनी वशीकरण, ठीक है। सामने मोहिनी, मोहन, ठीक है, मोह, सामने वाले को जैसे कंट्रोल में करना, ये चीज होती है जी। जी। तो जैसे कि आपने भी नाम लिया मनमोहिनी, मनमोहिनी वशीकरण जो होता है, ये मैंने बहुत ज्यादा सुना है कि बहुत फेमस है। तो आप इसके बारे में कुछ बताओगे कि ये क्या होता है और क्यों किया जाता है? जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा। जैसे मान लो कोई भी है, कोई आया मेरे पास, कोई भी क्लाइंट आया, उन्होंने बोला कि मेरे को सामने वाले को अपने जो वश में करना है। क्यों करना है? कोई रीजन होगा, कोई रिलेशन होगा, जी। हर किसी के ऊपर कर नहीं सकते। अब कोई यूं बोले मुझे तो कोई लड़का आ गया कोई ऐसे ही, और मेरे को तो सेलिब्रिटी पे करना है, तो ऐसे तो कोई भी किसी पे कर लेगा। जी। दुनिया ये वशीकरण में खत्म हो जाएगी। जी जी जी। तो वशीकरण जो है, पहली बात तो इन चीजों में करवाना ही नहीं चाहिए। बुरी, ये गलत चीज होती है। अगर कोई गलत है तभी करवाना चाहिए, सही में नहीं करवाना चाहिए जी। तो जैसे कि घरों में भी बहुत ना झगड़े होते हैं बहुत लोगों के बीच में, तो क्या उनका भी एक ये उपाय हो सकता है कि वशीकरण से वो भी सॉल्व हो सकता है? हो सकता है, पर क्यों करवाना है? घर है, परिवार है। अब वशीकरण सुनने में कैसा लगता है? वशीकरण मतलब एक डरावना नाम, ठीक है। अब आप जिसको चाहते हो उसके ऊपर क्यों करवाओगे? जी। जिससे हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उस क्यों करवाएंगे? पागल थोड़ी हम। सामने वाले के माइंड को चेंज करना है, ठीक है। जैसे मान लो कोई लड़का आया मेरे पास और वो ऐसे बोल रहा है कि मैं किसी लड़की से प्रेम करता हूँ और मुझे वशीकरण करवाना है। तो मैंने कहा वशीकरण करवाना है तो क्यों करवाना है? जी। बस मुझे तो चाहिए, वो मुझे धोखा देगी, किसी और के पास लेगी। अब पहले मैं उन दोनों की फोटो मंगवाता हूँ, ठीक है, फेस रीडिंग करता हूँ, देखता हूँ। मान लो वो लड़की रियलिटी में कुछ ना कुछ दोनों के बीच में ऐसा है, मतलब मोहब्बत रही है, 3 साल का कोई रिलेशन है या 2 साल का है, तो इतने टाइम तक कोई टाइम पास करने के लिए भी आया होगा ना, तो कोई ना कोई लगाव, कोई ना कोई अटैचमेंट, कुछ मतलब एक दोनों से कनेक्शन हो जाता है जी। तो अब प्रेम हो गया है। तो वशीकरण का मतलब होता है कि सामने वाले को वश में कर लिया, मतलब बोला खड़ा हो जा तो खड़ा हो गया, मैंने बोला बैठ जा तो बैठ जाएगा, तो वो बन गया उसका पुतला। अब कल को मान लो आज तो मेरे को वो लड़की बहुत पसंद आ रही है, ठीक है, अब कल को वो लड़की मेरी होगी, ठीक है, कोई ऐसा बोलता है, कल को मैंने वशीकरण कर दिया उसका, वो पूरे तरीके से उसकी हो गई। अब पूरे तरीके से होने के बाद मोहब्बत आजकल क्या है, मतलब प्यार हो गया, चेंज होता रहता है, क्योंकि बाद में पहले तो जो केयरिंग, जो मोहब्बत, जो प्यार होती है वो अच्छी लगती है। अब जब उनकी बुरी चीजें वो बोलने लग जाता है, गुस्सा करने लग जाता है, सब करने लग जाता है, और जो कोई थर्ड पर्सन बीच में आता है ना, वो क्या करे, अब कोई नया बंदा आया है, एक तो 3 साल से साथ में है, और एक आया कोई नया बंदा, नया बंदा क्या करेगा इसमें? नया बंदा सिर्फ प्यार दिखाएगा। वो बोल रही है नहीं मैं तेरे से बात नहीं कर रही हूँ, मुझे बात नहीं करनी है, वो क्या बोलेगा? कोई बात नहीं। अब जो प्यार करता है वो क्या बोलेगा? वो तो डांट भी देगा, धमका भी देगा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, मैं किसी लड़के के लिए स्पेशल नहीं बोल रहा हूँ। तो इसके लिए मेरे कहने का मतलब ये एक विधि होती है, सर सिद्धि कार्य, ये माँ चीन मस्तिका की है, ठीक है। मन की चाह, यानी कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके मन की चाह, मन की इच्छा के अनुसार, लड़की के मन की चाहत, लड़की के मन की इच्छा के अनुसार 2 हवन होते हैं, ठीक है। उस हवन से क्या होता है, सामने वाले का सिर्फ माइंड चेंज होगा, यानी हम उसको वश में नहीं कर रहे हैं, बस उतना काम कर रहे हैं जो दोनों के बीच का प्रेम था वो हमेशा बना रहे, और उसके माइंड जो चेंज हो रहा है, जो कोई थर्ड पर्सन आ रहा है या कोई फैमिली इशू हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है,
किसी के माता पिता नहीं मान रहे या कुछ भी है, इस चीज से उनका माइंड चेंज होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वशीकरण लव रिलेशन में इन चीजों में नहीं करवाना चाहिए। इन चीजों में करवाना चाहिए सिर्फ सामने वाले का माइंड चेंज, अगर वो चेंज हुआ है तो। जी। तो ये जो आपने बताया, तो ये कितने दिन की क्रिया होती है या फिर कैसे होती है? देखो, अगर वशीकरण देखा जाए तो वशीकरण में टाइम लगता है 21 दिन का, और अगर वशीकरण नहीं करवाते हैं, और ये जो मैंने विधि बताई है, इस विधि में लगभग 7 दिन लगते हैं, 7 डेज। और 7 दिन जैसा मैं बोलूं वैसा करना होगा। अब मेरे पास वो आ गया, उसने मुझे पैसा दे दिया, चलो काम कराने का, कि इतना पैसा लगेगा, हवन में इतना खर्चा आएगा, आपको वो दे दिया, वो दे के और वो 7 दिन कोई मतलब नहीं है उसको, तो वो काम नहीं होगा। जो मैं बोलूंगा, जैसा मैं बोलूंगा, अगर मेरे कहने पे वो 7 दिन चलेगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर वो सही चीज कर रहा है, सच्चाई कर रहा है, 50% मेरा होता है, 50% उसका होगा जो करवा रहा है जी। मतलब उसको भी कुछ ना कुछ तो करना होगा। मतलब अगर इतना ऐसी चीज वो चाह रहा है, उसके अंदर भी वो होना चाहिए ना, वो पाने का, यानी वो रियलिटी में अगर मोहब्बत कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ भी करेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है पैसा दे दिया और उसने बोला 7 दिन बाद कॉल ही आना चाहिए, ऐसे नहीं होता। जी।